जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मिरर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन बात करें तो नॉमेरिकल बेसिस और थ्योरेटिकल बेसिस दोनों तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ज़्यादातर बात करें तो नॉमेरिकल बेसिस क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिएगा, वीडियो को जब हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो छोटा होगा आपका। और वीडियो जो है इसको आप 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम 8 मिनट का वीडियो होगा। अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है उसको भी मैं चर्चा साथ में करता चलूंगा। खास करके अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिएगा, यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अवतल दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण इस तरह से बनता है, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण इस तरह से बनता है, याद रखिएगा। सबसे पहले मेरा ये अवतल दर्पण हो गया। और इसको जो है, जो चीज आप लोग को पता है उस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आप सभी को पता है। देखिएगा, यहाँ पे ये सेंटर हो गया और इसको जो है एफ हो गया। और ये जो है प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इसको कोड कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको हम कोड कर देते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या किए, कोड कर दिए। सेम इधर से आ जाते हैं, सेम इधर से आ जाते हैं और इसको भी एक तरफ से कोड कर देते हैं, इसको भी एक तरफ से क्या करते हैं, कोड कर देते हैं, याद रखिएगा। इसको भी हम क्या किए, कोड कर दिए। लेकिन इसमें देखिएगा, यहाँ पे तो P होगा लेकिन इसका जो F और C हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में F और C जो है उल्टा हो जाएगा। अब समझिएगा, ये जो है एक्सिस पॉइंट है मेरा। और एक्सिस पॉइंट का अगर आप दाहिना साइड जाते हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, एक्सिस का अगर आप दायां साइड देते हैं तो आपका पॉजिटिव होगा। अगर आप एक्सिस का बायां साइड जाते हैं तो इसको आप ओरिजिन मानिए, ये जो P है इसको आप ओरिजिन मान के चलिएगा, याद रखिएगा। सेम जो है उत्तल दर्पण में करेंगे। इसकी आप अगर दाहिना साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर आप इसके बायां साइड जाते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। अब समझते हैं, एफ और जो है सेंटर यानी एफ और पी के बीच का दूरी को हम क्या करते हैं, छोटी एफ से दर्शाते हैं, ये याद रखना है। दोनों में एफ और पी के बीच का दूरी को किस से दर्शाते हैं, छोटी एफ से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो पूछा जा सकता है, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी का बीच को किससे दर्शाते हैं, तो छोटी एफ से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है। और आपसे ये पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन कि मुख्य अक्ष से और सेंटर के बीच का दूरी को किससे दर्शाते हैं, तो आप सभी को पता है आर से दर्शाते हैं। आप सभी को पता है किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला चीज आप यहां से निकल गया। और दूसरी बात अगर आपसे पूछे तो वो आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। आर को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। तो आपसे पूछा आर जो किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा 2f के बराबर होगा, याद रखिएगा। यानी फोकस दूरी का दोगुना होगा। आर का बात करेंगे तो 2f के बराबर हो जाएगा, यानी फोकस दूरी का दोगुना हो जाएगा। यहां से भी कभी कभार छोटा छोटा नॉमेरिकल आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप करते चलिएगा। देखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अब देखिएगा, समझिएगा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कभी कभार आपको अवतल दर्पण नहीं देके आपको दे देगा अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, देखिएगा ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी इसका जो फोकस होगा सबको जो है एक जगह केंद्रित करता है। क्या करता है, जो भी इसका फोकस होगा सबको एक जगह क्या करता है, केंद्रित करता है, सबको एक जगह केंद्रित करता है। लेकिन अवतल दर्पण का बात करें तो ये फोकस को क्या करता है, फोकस को क्या करता है, यानी फोकस को क्या करता है, जो आपका जो लाइट होगा उसको क्या करता है, फैलाता है। सिंपल सा भाषा में समझिए, जो आपका लाइट होगा उत्तल दर्पण में फैलाता है, इसीलिए जो है ये फोकस को केंद्रित करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है फोकस को क्या करता है, फोकस को फैलाता है। यानी कि आप सिंपल सा बात करिए, जो सिंपल भाषा में अगर आप बात करें, ये क्या करता है, लाइट को फैलाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को बोला जाता है अपसारी दर्पण, याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उत्तल दर्पण नहीं देके कभी कदार क्या देगा, अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण। देखिएगा, इसको याद कैसे रखिएगा, अवतल ज्यादा है इसीलिए ऊपर में क्या है, ये ज्यादा है, यानी कि अभी यानी हर्षी का दीर्घी का हो गया। और यहाँ पे उत्तल छोटा है इसीलिए इसमें एक हर्ष दीर्घी का है और इसमें जो है
क्या है, इसमें अवतल बड़ा है, इसीलिए इसमें दो हर्षी का दीर्घी का है। ये आपको इस तरह से भी आप दिमाग में सेट करके रख सकते हो। इसके अलावा बात करें तो इसको बोला जाता है कन्वेक्स और इसको बोला जाता है कन्वेक्स और इसको बोला जाता है कनकेव, यानी कन्वेक्स और कनकेव। इसको बोला जाता है कन्वेक्स और इसको बोला जाता है कन्वेक्स। तो ये आपको याद रखे, ये दोनों जो है आपका यहाँ से चीज समझ में आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिज्या क्या होता है, तो याद रखिएगा त्रिज्या जो है फोकस दूरी का दोगुना होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर f है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये तो 2f हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी 2f जो है r के बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, तो कहिएगा 2f हो जाएगा, 2f हो जाएगा, समझिएगा। सबसे पहला चीज आप समझ गए जहां से क्वेश्चन आता है। अब समझिएगा, जो क्वेश्चन कभी कदार जो है आपको पूछ जाएगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको सिंपल सा याद रखना है, दर्पण सूत्र, इसमें कुछ भी नहीं करना है। दर्पण सूत्र जो है 1/u प्लस 1/v प्लस जो है 1/f याद रखना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब समझेंगे, देखिएगा दर्पण का जो है इमेज कहाँ कहाँ बनता है। आप सभी को पता है, अनंत होगा तो सेंटर पे बनेगा, फोकस पे अनंत होगा तो फोकस पे बनेगा, सेंटर पे होगा तो सेंटर पे बनेगा। उसके अलावा बात करें तो फोकस पे होगा, अनंत पे बनेगा। देखिएगा सिर्फ और सिर्फ ये सब पता होगा। यहाँ पे बात करें एक कंडीशन समझिएगा, ये जो है हम अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, आपको दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये समझिएगा, काल्पनिक का अगर आपसे बात करें तो काल्पनिक जब भी बात करें काल्पनिक का, तो काल्पनिक मतलब आपको समझना है क्या, सीधा। काल्पनिक मतलब क्या समझना है, सीधा। और दूसरा बात करें तो वास्तविक का, तो वास्तविक का आपसे अगर आप पूछे तो वास्तविक क्या होता है, उल्टा। इसको याद कैसे रखिएगा, वास्तविक जब भी दिखेगा तो वास्तविक के साथ सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वास्तविक जब भी आपको दिखे वास्तविक के साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वहीं काल्पनिक के साथ बात करें तो काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। काल्पनिक के साथ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। देखिएगा इसमें बात करेंगे तो अब यहाँ पे समझेंगे, टर्म को समझेंगे। देखिएगा ये जो है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ किसमें बनेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में बनेगा, याद रखिएगा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब का बात करें तो सीधा प्रतिबिंब अगर आपको दिखे, पूछे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, और छोटा बनेगा, याद रखिएगा। काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा, ये चीज आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इन कंपेयर किसके कंपेयर में, तो कहिएगा किसके कंपेयर में, उत्तल दर्पण के कंपेयर में। इसको भी आप याद रख सकते हैं, और सॉरी अवतल दर्पण के कंपेयर में। किस कंडीशन में, इसमें कंडीशन है लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए मैं पहले उत्तल दर्पण को आपको बता देता हूं। अगर आपसे पूछे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल दर्पण में कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा जो है काल्पनिक और सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको याद रखना है, ये किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। इसके अलावा जो है इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। आपसे हमेशा अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो उत्तल दर्पण में अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा काल्पनिक के साथ सीधा और जो है क्या छोटा होगा, काल्पनिक के साथ सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको दिमाग में ये सेट करना है कि देखिएगा उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बना, तो इसको याद कैसे रखेंगे, ये भी याद नहीं रहता है। तो इसको याद करने का ये आप ट्रिक अपनाइएगा कि अगर किसी को आप सच बात बोलिएगा, यानी वास्तविक बात अगर किसी को बोलिएगा तो वो उल्टा समझेगा। किसी से अगर आप सच बात बोलिएगा या वास्तविक बात उसको बोलिएगा तो क्या समझेगा, वो आपको उल्टा समझेगा। इसीलिए वास्तविक के साथ क्या होगा, उल्टा, और काल्पनिक के साथ क्या होगा, सीधा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, आ जाते हैं अवतल दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण में याद रखिएगा, अवतल दर्पण में एक कंडीशन होगा जहां पे आपका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। वो कंडीशन आप लिख लीजिए। वो कंडीशन आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण में जो है काल्पनिक और सीधा, आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब
और सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, ये आपसे पूछता है। तो याद रखिएगा, यहां से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा जब जब क्या करेंगे, वस्तु को फोकस और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे। जब वस्तु को क्या करेंगे, फोकस और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे। क्या रखेंगे, फोकस और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे। यानी शॉर्ट में बोले तो एफ और किसके बीच रखेंगे, पी के बीच रखेंगे। तब जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे बात करिएगा, अवतल दर्पण जो है काल्पनिक और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और मुख्य अक्ष के बीच रखेंगे। ये चीज समझ गए। और सारा कंडीशन में क्या होगा, और बाकी बात जो भी कंडीशन होगा, चाहे आप ऐप पे रखिए, यानी ऐप के अगर आप अंदर गए तो वहां पे आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहिएगा सर वहां पे प्रतिबिंब बनेगा आपका काल्पनिक और सीधा। इसके अलावा जो भी प्रतिबिंब बनेगा सब बनेगा आपका क्या, वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी प्रतिबिंब बनेगा आपका कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। एक ही कंडीशन आपको याद रखना है, ये कंडीशन पूछता है एग्जाम में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVIE अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। तो आपको याद रखना है फोकस का जब आप अंदर जाएंगे, यानी फोकस और मुख्य अक्ष के बीच जैसे ही आप जाइएगा तो वहां पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बन जाएगा, काल्पनिक और सीधा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब अवतल और उत्तल दर्पण में दोनों में बनता है, तो किसमें जो है छोटा प्रतिबिंब बनेगा और किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो एक कंडीशन इसका और इसका अगर आप मिलाइएगा तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और कंपेयर करिएगा अवतल दर्पण से, इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये भी कंडीशन आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा फटाफट हम कंडीशन को समझते हैं। U किसको रिप्रेजेंट करता है, वस्तु। U किसको रिप्रेजेंट करता है, वस्तु। V किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रतिबिंब। V किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिबिंब। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा F किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा F किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकस। F किसको, फोकस। याद रखिएगा F किसको रिप्रेजेंट करता है, फोकस। और सब में आप क्या करिए, दूरी लगा दीजिए। क्या हो गया, वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी और फोकस से जो है दूरी, ये चीज जो है रिप्रेजेंट करता है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है चिन्ह। अब हम लोग चिन्ह को समझते हैं। चिन्ह भी याद नहीं रहता है, प्राकृतिक तो आप प्रकृति समझ गए, तो अब चिन्ह हम लोग याद करते हैं। चिन्ह कैसे करेंगे, तो चिन्ह करते कैसे हैं याद रखिएगा, सिंपल सा है। पहले में कर देते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया मेरा उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए आइए इसमें चिन्ह कैसे करते हैं। जब भी आपसे अवतल दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा याद रखिएगा, वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, तो कहिएगा सर वस्तु जो हमेशा हम रखेंगे बायां साइड में रखेंगे। वस्तु हमेशा जो है बायां साइड में रखेंगे। अगर वस्तु बायां साइड में हमेशा रखेंगे तो याद रखिएगा U हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे आप उत्तल दर्पण का बात करें, चाहे आप उत्तल दर्पण का बात करें या फिर अवतल दर्पण में। क्यों, क्योंकि आप वस्तु को जब भी रखिएगा बायां साइड रखिएगा तो इधर नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, पहला कंडीशन हो गया, यानी अब वस्तु हमेशा जो है नेगेटिव होगा। उसके अलावा बात करें तो प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब का बात करिएगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा अवतल दर्पण में, तो कहिएगा अवतल दर्पण में माइनस और प्लस दोनों हो सकता है, माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। किस कंडीशन में, एक कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किस कंडीशन में, अवतल दर्पण काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उस कंडीशन में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ऐप का बात करें तो ऐप क्या हो जाएगा, ऐप देख लीजिए इधर का कहाँ है, तो कहिएगा बायां साइड है, बायां साइड है तो माइनस हो गया। उसके अलावा इधर आते हैं तो भी हो गया प्लस, और एफ भी क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देख लीजिए बी और एफ इसका किधर होगा, हमेशा प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, इसका इस साइड बनेगा, और इसका इस साइड भी बनेगा प्रतिबिंब और इस साइड भी बनेगा। इस कंडीशन में जो है यहाँ पे क्या हो गया, भी जो है इसका क्या हो जाता है, प्लस माइनस दोनों हो जाता है। ये इसका प्राकृतिक हो गया।
प्रकृति हो गया, इससे आप याद रख सकते हैं। ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कदार आपको जो है कि नॉमरिकल बना भी लीजिएगा ना, तो चिन्ह में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा चिन्ह में सिर्फ एक ही जगह आपको कन्फ्यूजन याद रखना है। क्या होगा, किस जगह, प्रतिबिंब में, किस में, अवतल दर्पण में ही ऐसा जगह है जहां पे आपको जो है प्रतिबिंब में क्या होगा, या तो माइनस दिख सकता है या तो प्लस, दोनों दिख सकता है। उसके अलावा सब जगह जो है चेंज नहीं होने वाला है, सब जगह जो है फिक्स रहने वाला है। यानी उत्तल दर्पण में अगर आप निकालिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का दूरी निकालिएगा तो हमेशा प्लस होगा, फोकस दूरी निकालिएगा तो हमेशा प्लस होगा। उसके अलावा वस्तु जो है दोनों में हमेशा नेगेटिव होगा, ये चीज याद रखिएगा। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप आपको यहाँ से वीडियो समझ में आया होगा। और देखिएगा इससे जो है काफी सारा क्वेश्चन बनता है। देखिएगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है मैं वो भी टिक कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अभिसारी लेंस किसको, अभिसारी दर्पण किसको बोला जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नंबर कर देते हैं। पहला नंबरिंग में अभिसारी दर्पण किसको बोला जाता है, तो कहिएगा अभिसारी दर्पण बोला जाता है अवतल दर्पण को। अपसारी दर्पण किसको बोला जाता है, तो कहिएगा किसको, उत्तल दर्पण को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ये दर्पण सूत्र तीसरा में ये पूछा जा सकता है। और चौथा में यहाँ से इससे नॉमरिकल पूछा जा सकता है, देखिएगा R = 2F। उसके अलावा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ गया। छठा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, छठा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, छठा। और सातवां, ये आठवां यहाँ से पूछा जा सकता है कि उसके अलावा जो है चिन्ह क्या होगा। इसमें देखिएगा हमेशा होगा, इसमें क्या होगा, हमेशा बनेगा, याद रखिएगा। उसके अलावा चिन्ह से भी आपको कभी कभार क्वेश्चन नॉमरिकल बेस पूछा जा सकता है, तो ये चिन्ह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिएगा। तो कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कभी कभार आपको यहाँ से फंसाने के लिए भी पूछा जा सकता है कि काल्पनिक और सीधा ऑप्शन में दे देगा तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हो। काल्पनिक के साथ आपको दे देगा उल्टा, काल्पनिक के साथ आपको उल्टा दे देगा, तो काल्पनिक के साथ कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आप काट दीजिएगा। वास्तविक के साथ कभी भी जो है सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आप काट दीजिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ से जो है काफी सारे चीज क्लियर हुए होंगे। अब जो है आप जाके नॉमरिकल बनाइएगा दर्पण से रिलेटेड। अगर दर्पण से रिलेटेड आपका एक भी नॉमरिकल छूटता है तो फिर आप जो है कहिएगा। अब जो है आपका एक भी नॉमरिकल जो है दर्पण से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।